नमस्ते दोस्तों, 6 जून के नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो अभी भी जो वेदर सिस्टम है वो बने हुए हैं, यानी कि आप देख सकते हो कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक कमज़ोर सा है जो पहाड़ों पर है, लेकिन ये अब धीरे धीरे आगे की तरफ चला जाएगा। तो ये आज कुछ इलाकों में बारिश देगा और उसी तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ इलाकों में कल से बारिश कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, खंड वर्षा दिखाई देगी आपको। अब उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में बारिश दिखाई दे जाएगी और जो ट्रफ दिखाई दे रही है यहाँ से, तो ये दक्षिण भारत में और पश्चिमी तट पर जो सर्ज है बहुत अच्छी है। जैसे मैंने बताया था कि एक ट्रफ बनी हुई है, एक मतलब यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ 12,000 फीट पर और एक ट्रफ इस तरह से बनी हुई है। तो हवाएं जो हैं वो इस तरह से यहाँ पर घूम रही हैं ये पश्चिमी तट पर। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में अब वृद्धि होने की संभावना अब दिखाई दे रही है। और जो मानसून है वो आपको मालूम ही है कि धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अभी 5 तारीख तक तो यहीं पर आया था, गोवा तक आ गया था। अब धीरे धीरे हो सकता है कि महाराष्ट्र के कुछ तटों पर आगे बढ़ जाए। और अब जो मानसून की प्रगति है वो ऐसा लग रहा है कि ये अगर मैं कोशिश करूं बनाने की कि यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ सकता है, इस जगह बढ़ सकता है महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश से लेकर के रायलसीमा से आगे होता हुआ, और हो सकता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ इलाकों में यहाँ पर ये आ जाए। ये आज या मतलब 6-7 के बीच में यहाँ पर इस तरह से ये मानसून जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इस पर नज़र रखे रहेंगे और बताते रहेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ने वाला है। तो आज की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जो ये बारिश है वो जो ट्रफ अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, हल्की सी ट्रफ है यह यहाँ पर। तो ये लक्षद्वीप के उत्तरी भागों में तो बहुत अच्छी बारिश है। मुंबई तक अब बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। कोस्टल कर्नाटका, केरला में भारी बारिश है। अंदरूनी तमिलनाडु के साथ साथ रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ये सारे इलाके अब बारिश देखने वाले हैं। लेकिन पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा यहाँ पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली है। थोड़ा सा यहाँ पर डिले आएगा। हल्की फुल्की खंड वर्षा तो अभी भी हो जाएगी। पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी हैं। आप देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये राजस्थान, पश्चिमी से उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य भाग जो उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर ये खंड वर्षा है। यानी कि अब वेदर सिस्टम तो कमज़ोर हो गया है। यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पर मॉइस्चर है वो गर्मी के कारण इस इलाके में आज बारिश हो सकती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के कई इलाके, छत्तीसगढ़, उत्तरी राजस्थान ही देखेगा और यहाँ पर पूरा दक्षिण भारत ये बारिश देखने वाला है। अब 7 तारीख को भी जो बारिश है वो राजस्थान और ये राजस्थान के जो इलाके हैं, दिल्ली को भी टच कर सकती है, पहाड़ों पर कम हो जाएगी। और आप देखिए ये मध्य प्रदेश में ऊपर तक बारिश थी, उत्तर प्रदेश में थी, तो 7 तारीख को उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके सूख जाएंगे, लेकिन ये छत्तीसगढ़ से लेकर के उड़ीसा और ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। और 8 तारीख को भी जो बारिश है वो नीचे की तरफ ही रहेगी, ऊपर खाली हो जाएगा। तो अगर हम पहाड़ों से शुरू करते हैं तो आज पहाड़ों पर 6 तारीख को अच्छी बारिश है। पूरे जम्मू कश्मीर में अच्छी बारिश है, मॉडरेट शावर्स रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी रहेगी। 5, 10, 8, 12 मिलीमीटर के बीच में आपको बारिश दिखाई दी जाएगी। लद्दाख में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर जो पैचेस में रेन होती है वो आपको आज दिखाई देगी। कल से बारिश में काफ़ी ज़्यादा अभूतपूर्व कमी आएगी। हल्के फुल्के बादल रहेंगे, आसमान लगभग साफ रहेगा, बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। हिमाचल में भी आज ही बारिश है, यानी 6 तारीख को बारिश है। 7 तारीख को बहुत हल्की कहीं कहीं पर बारिश होगी और 8 तारीख से मौसम लगभग साफ हो जाएगा और वो 3-4 दिन मौसम 2-3 दिन साफ ही रहेगा। तो अब जो यहाँ पर कोई भी दिक्कत टूरिस्ट को नहीं आएगी और मौसम अच्छा रहेगा, सुहावना रहेगा। थोड़ा सा धूप तेज रहेगी, लेकिन जो निचले इलाके हैं वहाँ पर थोड़ा सा गर्मी आपको दिखाई दे जाएगी। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, नाहन में। बाकी जो इलाके हैं वो ठंडे रहेंगे और अच्छे रहेंगे। उत्तराखंड में भी जो बारिश की गतिविधियाँ थीं वो आज तक रहेंगी। हो सकता है देहरादून, मसूरी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर नैनीताल वगैरह, हरिद्वार वगैरह में भी हल्की बारिश हो जाए, लेकिन उत्तरी जो भाग है वहाँ पर तेज़ बारिश हो सकती है। कल से मौसम साफ होने लग जाएगा। छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर वही दिखाई देगी। अब हम पंजाब की बात करते हैं तो आज पंजाब में जो बारिश है अगर देखा जाए तो पंजाब की देखेंगे, अगर आज की बारिश देखें तो आप देखो खंड वर्षा है और कल बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। तो इस तरह से रहेगा यहाँ पर जो पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, तो पैचेज में रेन रहेगी। पठानकोट, गुरदासपुर, ये लुधियाना, पटियाला, बरनाला, संगरूर, मोगा, ये जो इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की हल्की बारिश रहेगी। और कल से 7 तारीख से यहाँ का मौसम लगभग साफ हो जाएगा, टेम्परेचर थोड़े से बढ़ जाएंगे। हरियाणा में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं, हरियाणा और दिल्ली, वो आज बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में रहेगी, लेकिन वो भी पैचेज में रहेगी। देर शाम और जो कि दोपहर के बाद ही कुछ वेदर एक्टिविटी होगी जब टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। लेकिन तेज़ हवा भी चल सकती है, आंधी भी चल सकती है,
लेकिन तेज बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। 5, 7, 10 मिनट की अच्छा शावर होकर के निकल जाएगा और वो भी हर जगह नहीं होगा, टुकड़ों में ही आपको दिखाई देने वाला है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो आज जो उत्तर प्रदेश में है वो बारिश में पैचेज में रहेगी। वो जो बारिश है वो इस तरह से रह सकती है। अगर हम इसको यहाँ पर देखते हैं तो ये जो इलाका है ये पूरा इलाका अब बारिश देख पाएगा और यहाँ पर जो बारिश की संभावना है पूर्वी इलाके में नहीं है। तो आप देखें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, ये ज्योतिबा फुले नगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर और ये मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, हरदोई, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, महोबा, झांसी, मैनपुरी, इटावा, एटा और बाह और ये हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, ये जो इलाके यहाँ पर खंड वर्षा होगी। और अगर और आगे जाते हैं फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, मऊ, गाजीपुर, बलिया, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, यहाँ पर चांसेस मिर्जापुर वगैरह में बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। बिहार भी लगभग सूखा रहेगा कहीं कहीं पर, क्योंकि अभी भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो 1-2 जगह पर अगर बादल वगैरह गरज जाते हैं तो गरज जाते हैं, चांसेस बारिश के नहीं दिखाई दे रहे हैं। झारखंड में भी अब कोई वेदर एक्टिविटी खास दिखाई नहीं दे रही है। 1-2 स्थानों पर छुटपुट बौछारें, कहीं पर भी लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी होगी तो होगी। और पश्चिम बंगाल में भी उप हिमालय पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कूच बिहार, दिनाजपुर, यहीं पर हल्की फुल्की बारिश होगी। सिक्किम में अच्छी बारिश है, लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल है जैसे कि हुगली, हावड़ा, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, कोंटई, पुरुलिया, कलकत्ता, ये मिदनीपुर, 24 परगना, यहाँ पर चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में अब मानसून की दस्तक कभी भी हो सकती है। यहाँ पर बारिश में बढ़ोतरी होगी, सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और राजस्थान में भी आज जो बारिश है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, ये जो नागौर वगैरह, इसी इलाके में थोड़ी बहुत धूल भरी आंधी के साथ बारिश होगी। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, ये इलाके लगभग सूखे रहने वाले हैं। अब मध्य प्रदेश के भी कई इलाके बारिश आज तो देखेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर मतलब पैचेज में रेन होगी, हर डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है। भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन 2, 4, 5, 7 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में होगी। तेज हवा भी चल सकती है। लेकिन कल से 7 तारीख से जो मौसम है वो मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों का साफ हो जाएगा। हो सकता है कि ये बरबनी, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, बाकी सारे इलाके सूख जाएंगे। आज छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश है। कोरिया, सूरजपुर से लेकर के बिलासपुर, मुंगेली, यानी कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, यहाँ पर चांसेस कम है। जैसे आप नीचे आएंगे बेमताना से लेकर बलौदबाजार, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौद बाजार, धमतारी और ये बस्तर, कांकेर, कोडागांव, नारायणपुर, ये यहाँ तक बारिश की अपनी आज है। कल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, केवल बस्तर, दांतेवाड़ा, नारायणपुर की तरफ सिमट जाएगी। उड़ीसा में कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर कहीं कहीं पर मॉइस्चर थोड़ा बहुत आ जाता है तो हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में भी मौसम लगभग शुष्क और गर्म रहेगा। कोस्टल एरियाज में दक्षिणी तट पर जैसे कि पोरबंदर, गिर सोमनाथ वगैरह में, नवसारी, वलसाड़, यहाँ पर बादल गरज सकते हैं और हल्की फुल्की बौछारें कहीं कहीं पर दिखाई दे जाए तो दे जाए। अभी 1-2 दिनों तक ज़्यादा बारिश कुछ दिखाई दे नहीं रही है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई तक तो बारिश की गतिविधि यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुंबई तक बारिश हो जाएगी। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और जो और दक्षिणी इलाके हैं वहाँ पर भी अच्छी बारिश है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर के पुणे, अहिल्याबाई नगर, बीड, लातूर, धाराशिव, ये सारे इलाके में भी बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। विदर्भ के भी कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिविटी अभी ये दक्षिणी इलाकों में, कोस्टल एरियाज में ही ज़्यादा आपको दिखाई देगी। तेलंगाना में भी अगर देखा जाए तो दक्षिणी, आज तो तेलंगाना के कई इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन कल से बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। लेकिन ये कामारेड्डी से लेकर के करीमनगर, सैदापेट, मेडक और ये हैदराबाद, रंगारेड्डी, नालगोंडा, सूर्यापेट, महबूब नगर वगैरह, यहाँ तक ये नीचे के इलाकों में बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में नहीं है बारिश, लेकिन रायलसीमा में अब बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होगी और कई इलाकों में अच्छी बारिश रहेगी। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के भी जो अंदरूनी इलाके हैं वो भारी बारिश देखेंगे। कोस्टल एरियाज में भी बहुत अच्छी बारिश है। बेंगलुरु, तुमकुर, चामराजनगर, चिकबालापुर, यहाँ से मैसूर वगैरह, हसन हवेली, यहाँ तक भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। और ऊपर जो गडग, कोपल, धारवाड़, बेलारी, गुलबर्गा, ये सारे इलाके भी, बगलकोट, इनमें भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएंगी। केरल में बहुत अच्छी तेज बारिश होगी, भारी बारिश होगी। कोस्टल कर्नाटक में भी जो बेलगावी है, उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा, होनावार, कारवार, शिवमोगा, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे।
अब तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में भी एक बार बारिश की गतिविधियां अंदरूनी इलाकों में काफ़ी तेज होने वाली हैं। यहाँ पर मानसून और ज़्यादा प्रगति कर सकता है 1-2 दिनों में। कोस्टल एरियाज में ज़्यादा बारिश नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश है। लक्षद्वीप में भी भारी बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के कहा जाएगा कि 2 दिनों के बाद 7 तारीख से मान के चलिए पहाड़ों में बारिश कम हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये इलाके लगभग सूख जाएंगे। यहाँ पर कहीं कहीं पर खंड वर्षा होगी। दक्षिण भारत में, भारत के पश्चिमी तट में और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। ये अभी तक का अपडेट है स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। और ये जब मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जो हमारा कोलैबोरेशन है वो हम तैयार हैं। कोई भी अपना ऐड देना चाहता है और कोई अपने प्रोडक्ट के बारे में हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है तो लिंक में दिया हुआ है, आपको ईमेल आईडी वगैरह सब है, आपको पूरी जानकारी है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।